हमारे शरीर में सबसे बड़ी एनर्जी कोई होती है तो वो है सेक्सुअल एनर्जी। और हाँ, ये एनर्जी हमारे शरीर के हर एक अंग से जुड़ी होती है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये सिर्फ हमारे संभोग करने की क्षमता के लिए होती है, पर यह साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि हमारी सेक्सुअल एनर्जी या हमारे वीर्य की ऊर्जा यह हमारे शरीर के हर एक अंग से जुड़ी होती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपने आज तक जो भी हस्तमैथुन की क्रिया से ऊर्जा को निकाल के फेंक दी है और आप वापस अपने शरीर के अंदर ग्रहण करना चाहते हैं, या फिर आप अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आज आप इस वीडियो पर बने रहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आपकी वो सारी ऊर्जा वापस आ जाए जो आपने एक छोटी सी गलती करके बर्बाद कर दी। तो सारी चीजें अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, तो बस आप अपना ध्यान यहाँ पर बनाए रखना। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि गलत संगत से दूर रहो। और गलत संगत कहीं भी हो सकती है, वो चाहे आपके दोस्त हो या आपने गलत संगत इंटरनेट पर बना के रखी हो, क्योंकि जब तक आप अपनी ऊर्जा को बहाते रहोगे तब तक उसको रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होगा। और उसके बाद आपको अपने टेस्टिकल पर ध्यान देना है। जो आपके लिंग के नीचे के अंडे हैं उन्हें हम इंग्लिश भाषा में टेस्टिकल बोलते हैं। आप देखो, टेस्टिकल आपके शरीर का एक ऐसा सोर्स है जो कि आपकी पावर को सप्लाई करता है। जैसे एक नेटवर्क होता है, वो कैसे अपने आसपास के मोबाइल फोन को भरपूर कवरेज देता है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर के नीचे के अंडे काम करते हैं। आपकी वीर्य की शक्ति भी वहीं से सप्लाई होके पूरे शरीर में जाती है। हमारे अंडे जैसे उस वीर्य को बनाते हैं या कहें उस सेक्सुअल पावर को बनाते हैं, वहीं से वो शरीर के हर अंग को पावरफुल बनाने में लग जाते हैं। आप एक इंसान को संभोग करते हुए देखना, वो आदमी जब संभोग कर रहा होता है तब उसके शरीर के अंदर एक जानवर पैदा होता है जो ये चाहता है कि जितनी ताकत लगेगी वो लगाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि वो सेक्सुअल पावर हमारे शरीर के हर एक अंग से जुड़ी होती है, चाहे वो हमारा दिमाग हो या चाहे वो हमारे पैर हो या फिर चाहे हमारा लिंग हो। जब तक वो आपके शरीर में रहेगी तब तक आप अपनी पूरी ताकत संभोग करते वक्त लगा पाओगे, क्योंकि वीर्य बनता हमारे अंडों में है पर ताकत पूरे शरीर को देता है। तो आपको अपने टेस्टिकल का हमेशा ध्यान रखना है। उनपे किसी भी तरह का दबाव होना या फिर किसी भी क्रिया का लगातार होना आपके टेस्टिकल को हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि टेस्टिकल ही एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर में सेक्सुअल ऊर्जा पैदा करती है। फिर आपको अपने शरीर को हमेशा ठंडा रखना है। देखिए, ये चीज मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि जितनी ठंडी चीजें आप अपने शरीर के अंदर रखोगे उतनी जल्दी आपके टेस्टिकल ऊर्जा बढ़ाने में मदद करेंगे। हो सके तो खाने में कम से कम ऑयल का उपयोग करो, क्योंकि जो तेल होता है वो गर्म होता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जाके जब आखिरी में वीर्य बनाने की प्रोसेस होती है वहाँ पर यह गर्माहट का एहसास दिलाता है। और आपके टेस्टिकल सिर्फ ठंडी चीजें सहन कर सकते हैं। जब ये गर्म चीज आप अपने शरीर में डालते रहोगे तब तक शायद ही आप अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ा पाओगे। बहुत सारे केसेस में सामने आया है कि जो लोग गर्म चीजों का सेवन करते हैं उनकी ऊर्जा बहुत जल्दी निकल जाती है। और उसका एक ही कारण है कि वो गर्म चीजें या तो आपके वीर्य को बना नहीं पाती या फिर उसको गर्माहट की वजह से उसे पतला कर देती है, जिससे शीघ्र पतन का रोग भी हो सकता है। तो आपको ऑयल का सेवन ना के बराबर ही करना है। कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि शराब पीने से उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, पर यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि शराब भी एक गर्म पदार्थ है और गर्म चीज कभी भी आपके सेक्सुअल पावर को नहीं बढ़ाएगी। हाँ, एक बात है कि आप शराब पीने के बाद आप अपने संभोग करने के समय को बढ़ा सकते हो, पर वीर्य ऊर्जा को कभी नहीं बढ़ा सकते। शराब आपके दिमाग को पकड़ती है डायरेक्ट। उससे होता यह है कि आपका दिमाग आपके वश में नहीं होता और ये सारा खेल दिमाग का होता है। संभोग करने का समय इसलिए बढ़ता है क्योंकि शराब पीने के बाद एक इंसान के दिमाग के सोचने समझने की क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, तो उससे आपका समय बढ़ जाता है। अगर आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है तो वो कभी आपके संभोग करने के समय को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसके पास सोचने समझने की क्षमता होती है। तो आपको शराब को हमेशा के लिए छोड़ना होगा या फिर कम करना होगा। शराब आपकी सेक्सुअल ऊर्जा को बढ़ाती नहीं है, बल्कि शराब का गर्म होने से वो आपके वीर्य की क्वालिटी पर इफेक्ट करती है, उसको कुछ हद तक पतला कर देती है और फिर आपको शीघ्र पतन जैसी समस्याएं भी हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि इसका कोई मतलब नशे से नहीं है। सेक्सुअल पावर तभी बढ़ेगी जब आप गर्म चीजों का सेवन बंद कर देंगे। गर्म चीजों में सिगरेट, शराब, तेल या फिर मसाले, बहुत सारी चीजें होती है जो कि गर्म होती है। आपको उनका इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है। साथ ही जो ये बाहर का तला हुआ खाना होता है, इनका सेवन भी आपको हानि पहुंचा सकता है। और अब बात आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजों की, जिनके बिना ये सारी चीजें कुछ काम की नहीं है। खोई हुई ताकत को अगर जल्दी से वापस लाना चाहते हो या फिर उसको अपने शरीर में बढ़ाने के लिए आपको ठंडी चीजों का सेवन तो करना ही है, पर साथ में कुछ एक्सरसाइज या फिर कुछ ऐसी चीजें खाना है जो कि आपके टेस्टिकल में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करे। टेस्टिकल्स को हेल्थी रखने के लिए आपको पैरों से जुड़ी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इसके लिए आप स्टेप अप एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर आप सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के अपनी इस आदत का रूटीन बना सकते हैं, क्योंकि जब आपके पैरों की एक्सरसाइज होगी तो आपके टेस्टिकल की एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी और आपके टेस्टिकल फिर आपकी ऊर्जा आराम से बढ़ा पाएंगे। पैरों से जुड़ी एक्सरसाइज काफी सारी होती है। चाहे तो आप स्क्वाट्स एक्सरसाइज को अपना डेली रूटीन
बना सकता है। फिर आपको अपने शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना होगा। वैसे तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की काफी सारी एक्सरसाइज होती है, जैसे कि अच्छे वजन वाले डंबल उठाने की कोशिश करना, साथ ही आप रोजाना पुशअप लगाकर भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा सकता है। ओके, तो अगली चीज है डाइजेशन। हमारे शरीर में डाइजेशन की क्रिया का सही होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो ठीक से नहीं होगी तो ये सारी चीजें बताई है मैंने, वो किसी काम की नहीं है। देखिए, हमारी बॉडी ना तो कोई मोबाइल फोन है, ना ही कोई मशीन है कि हम सीधे प्लग में एक चार्जर लगाएंगे और हमारी बॉडी चार्ज हो जाएगी। हमारी बॉडी में एनर्जी सिर्फ एक ही तरीके से आती है और वो है खाना। हम जो कुछ भी खाते हैं, अगर वो हमारी बॉडी में जाके सही से डाइजेस्ट हो जाए तो हमारी बॉडी को जरूरी एनर्जी मिल जाती है। लेकिन कई बार सिर्फ छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम खाना हजम नहीं कर पाता और फिर हमारी बॉडी सही से एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं करती। हमारा डाइजेशन सिस्टम इतना शक्तिशाली है कि हमारे पेट में लोहा भी हजम हो सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा। हम जो कुछ भी खाते हैं उसे गलाने के लिए हमारे पेट में एक एसिड बनता है जो इतना पावरफुल होता है कि एक रेजर ब्लेड को भी आराम से गला दे। लेकिन फिर भी हमारा पेट कई बार खाना हजम नहीं कर पाता है और हमारे शरीर को ठीक से एनर्जी नहीं मिलती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी खाना सही से हजम कर ले और आप हमेशा एनर्जेटिक फील करे, तो ये बात जरूर याद रखना कि खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना। जब खाना हमारी बॉडी में जाता है तो उसे हजम करने के लिए पेट थोड़ी मूवमेंट करता है। प्रॉपर मूवमेंट के लिए पेट में थोड़ी जगह होनी चाहिए। लेकिन जब आप खाना खाने के बाद ऊपर से पानी पी लेते हैं तो पेट पूरा भर जाता है और फिर पेट सही से मूवमेंट नहीं कर पाता। इसलिए खाना खाने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। और इन सबके साथ हरी सब्जियां अपनी डाइट में शामिल करना ना भूले, क्योंकि ये असली एनर्जी का सोर्स होती है। अगर आप उन लोगों में से जिन्हें पोर्न और मैस्टरबेशन की लत लगी है और अब अक्सर कमजोरी महसूस करते हैं, तो ऐसे लोगों को चने और काजू बादाम खाने चाहिए। इसके लिए आपको रात को 10 किशमिश, 10 बादाम और 100 ग्राम चने, इन सबको भिगो के रख देना है और फिर सुबह खाली पेट अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है। ये आपके शारीरिक कमजोरी दूर कर देंगे। एंड आप फाइनली बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके बिना आप चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी खा ले, आपके शरीर में कभी एनर्जी नहीं आ पाएगी। और वो टॉपिक है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पालन किए बिना आप कभी भी ऊर्जावान नहीं बन सकते। आप जो भी खाते हैं उससे एनर्जी बनती जरूर है, पर वो एनर्जी तो आप फोन देख के बहा देते हैं। तो आप चाहे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे या अच्छा हेल्थी खाना खाए, आप कभी भी अंदर से एनर्जेटिक महसूस नहीं करोगे। वीर्य सिर्फ खाने से बनी कुछ बूंदे नहीं है, वीर्य ही ऊर्जा का असली सोर्स होता है। असली एनर्जी आपको यहीं से मिलेगी। और अगर आप गलत आदतों की वजह से इसे बर्बाद करते रहे तो आपके शरीर में कभी भी एनर्जी नहीं आ पाएगी। सिर्फ एक बार ब्रह्मचर्य का पालन करके देखो, आप खुद ही कुछ दिनों में उस एनर्जी को फील करने लगोगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने अब तक काफी बार हस्तमिथुन किया है और अब मेरे लिए वीर्य बचाने का या फिर ब्रह्मचर्य पालन करने का कोई फायदा नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन आप कभी भी कर सकते हैं। इनफेक्ट आप अपनी शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं। तो आप मायूसी का सहारा लेना छोड़ दो। कोने में बैठ के रोने से ना तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, ना ही आपकी गंदी आदत। इसलिए रोना छोड़ो और चेहरे पे एक स्माइल के साथ तैयार हो जाओ नई जिंदगी के सवेरे के लिए। देखिए, जब केरली टका सिर्फ एक हाथ के साथ ओलंपिक में गोल्ड जीत सकता है, जब अरुणिमा सिन्हा एक पैर खोने के बाद भी माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती है, तो तुम भी अपनी जिंदगी में काफी कुछ कर सकते हो। तो चलो आप तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखने के लिए। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।